जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। सावधानी का समय है, मूल्यांकन का समय है। जीवन के अनमोल मूल्यों का, मनुष्य जीवन के अवसर के मूल्यांकन करने का समय है। जिस मूल्यांकन को भारत की संस्कार, संस्कृति, सनातन धर्म, ब्राह्मण संत जो अपने अहंकार को अंत करके धर्म की मुख्य धारा के में समर्पित हो जाते हैं, मूल उद्देश्यों के लिए महत्वपूर्ण संकेत और उपदेश, सबके सुरक्षा का, सबके संगठित होने का, सबके सम्मान का, सबके शांति का, शक्ति का, समृद्धि का, सब में एकता, समरूपता की परमात्मा प्रतीक पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, जल में एक रूपता है। इसमें कोई भेद नहीं है। सत्यनारायण से ही सूर्य नारायण, सूर्य नारायण के ही सब अंश हैं जो प्रकाशित करता है। इसलिए जन्म जायते क्षुद्रा, जन्म से पूरा सृष्टि क्षुद्र होती है। संस्कारे द्विजित्वा, संस्कार पाकर के जन्म, दूसरा जन्म होता है। अपने मूल उद्देश्यों को जानने का, जीवन के कारण को जानने का, भूख को ही क्षुधा कहते हैं। जो भूख के विकारों से, काम, क्रोध, लोभ, मोह से परेशान रहते हैं, उन्हें क्षुद्र कहते हैं। जो यहीं तक सीमित रहते हैं। इसलिए संस्कार से द्विजत्वा, दूसरी स्थिति पैदा होती है। सूर्य से ही सत्यनारायण से सूर्य, सूर्य से ही सभी की स्थिति है। तो सूर्य जिस तरह से प्रकाशित करता है, पवित्रता देता है, चेतना देता है, उसी तरह से ये जो भूख है, भूख में प्राण गति के कारण भूख, और इस भूख से प्रकाश पैदा हो, अग्नि पैदा हो, जिससे ये पवित्रता आए। पवित्रता और पृथ्वी का अंश शांति, सूर्य ही अपने से अलग होकर, अपने से दूर होकर, अपनी दूसरी स्थिति में स्थित होकर के उसी की शांति की स्थिति है। इस पूर्ण सत्य को समझने का संस्कार, संस्कृति है। लेकिन जो सत्ता के साधन से जो अपना सुख खोज रहे हैं कि साधन के द्वारा सुख प्राप्त होगी, ऐसे लोगों का अब समय अंत आ गया है। ऐसे लोगों को, ऐसी राजनीति करने वाले को, ऐसे नौकरशाहों को, जो कहने को तो कहते हैं हम जनता के सेवक हैं, लेकिन ये कैसे सेवक हैं जो टैक्स के नाम पर, रिश्वत के नाम पर जनता को ठगने का काम करते हैं कि मालिक जो जनता है वो हैरान परेशान है। और ये सत्ता के लालच, सत्ता के अहंकार, पद के अहंकार, साधन
सुविधा को बटोरने में, उस पर अधिकार प्राप्त करने में लगे हैं। ऐसे लोगों को अब या तो ये संसार छोड़ के जाना होगा या इस देश को छोड़कर जाना होगा, जिन्होंने धर्म नीति को, धर्म के मूल्यों को समाप्त करने का कार्य किया है। मुगलों के समय में इन्हीं ब्राह्मण सवर्णों ने इस धर्म के सम्मान के लिए, सबके सुरक्षा के लिए, सभी के हित के लिए, सभी की कल्याण के लिए अपने को प्राणों के का न्यौछावर किया है। बुजुर्गों ने, महापुरुषों ने आज उसी समर समाज के विरुद्ध ये संवैधानिक व्यवस्था लाते हैं। इसमें जो सवर्ण है उसके अंदर पुरुषार्थ है, जो साधना के माध्यम से अपने पुरुषार्थ करता है। समस्या सवर्णों के लिए नहीं है, क्योंकि वो पुरुषार्थ से अपने को सुरक्षित कर लेगा। आज भी ये जो सवर्ण समाज है, ब्राह्मण समाज है, वो समाज में अपनी विश्वसनीयता, अपना प्रेम, अपना सेवा, अपना ज्ञान दे करके समाज में अपना विश्वास स्थापित किए हुए हैं। उसके विश्वास को समाज में समाप्त करने का कार्य राजनीति कर रही है। इसलिए जो समय की मांग है, जो भी, चाहे वो संत हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे सवर्ण हो, किसी भी जातियों का हो, अगर वो साधन के माध्यम से सुख प्राप्त करना चाहते हैं, देश को अपने साधन सुविधा के लिए आज बांटना चाहते हैं, विखंडित करना चाहते हैं, अशांति फैलाना चाहते हैं, ऐसे लोग के आप साथी बनोगे, सहयोगी बनोगे, तो ये दुख का संकट इस समय सबसे ज़्यादा चिंतन करने की ज़रूरत है कि ये आरक्षण की नीति, एसटी की रीत जो बनाई है यूजीसी, इससे सबसे ज़्यादा जो दुख की स्थिति है इन्हीं पिछड़े, अति पिछड़े और गरीब लोगों का है। इनके जात के लोग इनके एजेंट बनकर इनके सुख शांति का व्यापार कर रहे हैं, बेच रहे हैं, इनके वोटों का, मतों का दुरुपयोग कर रहे हैं। इसलिए उन नेताओं के लिए चिंता है, उन बड़े अधिकारियों के लिए चिंता है, उन बड़े व्यापारियों के लिए चिंता है और इन पिछड़े, अति पिछड़े दलित लोगों के लिए चिंता और चिंतन का समय है। दुख सबसे ज़्यादा आज यही लोग दुखी हैं और सवर्ण समाज आरक्षण होने पर भी, एसटीएस होने पर भी आज भी अपने पुरुषार्थ के साधना की शक्ति से अपनी स्थिति, उच्च स्थिति बनाए हुए है। जय श्री राम।